द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी राम राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे और आप सबके सहयोग से अपना चैनल अच्छा चल रहा है। आज के इस सत्र में एक ऐसी महापुरुष की जीवनी लेकर आए हैं 3 अक्टूबर को, जिनका जन्म है, जो महाभारत कालीन थे, भगवान कृष्ण और पांडवों के समय में थे, महाराजा अग्रसेन। बहनों और भाइयों, मैं 1993 में हिसार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विभाग प्रचारक रहा और फिर 1994 से 1999 तक मैं वहाँ का प्रांत प्रचारक रहा। अर्थात मेरा घूमना फिरना पूरे हरियाणा में बहुत होता था। जब मैं हिसार से सिरसा डबवाली की ओर प्रवास पर जाता था, उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी। अग्रोहा नाम का स्थान और एक कार्यकर्ता जो उनकी देखभाल करते थे, समाज के बहुत प्रतिष्ठित प्रभावी श्रीमान नंद किशोर जी गोयन का संघ के स्वयंसेवक भी थे। उनके पास संघ का दायित्व भी रहा मंडल कार्यवाहक और विश्व हिंदू परिषद में भी बहुत सक्रिय रहे और वो प्रांत के कोषाध्यक्ष थे। अग्रोहा धाम को विकसित होने के लिए जो समिति बनी, उसका काम उनके पास थे। बड़े समर्पण भाव से वो लगे रहते थे। आज उसका जो भी कुछ विकास हुआ होगा, उसमें उनका भी बड़ा योगदान है। कई बार मैं उनके साथ वहाँ चला जाता था, चारों ओर घूमना हो जाता था। जब मैं वहाँ पर घूमता था, पढ़ने में मेरी रुचि है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा गोयनका जी से सुनना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में विचार आते थे। आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, अग्रोहा गांव के चारों ओर ये जो आज टीले हैं, सारा विकसित हो रहा है धाम, अग्रोहा धाम। कभी यहाँ पर कैसा जीवन होगा। अग्रवाल समाज के पूर्वज, अग्रवाल समाज के फाउंडर, अग्रवाल समाज के एक प्रकार के संस्थापक, वो कैसा महसूस करते होंगे कि हमारा निकास कभी अग्रोहा से हुआ है। कैसे अग्रोहा एक आदर्श नगर के रूप में रहा होगा। आज मैं उसी को आपके सामने रखने और सुनाने जा रहा हूँ। आज हमको पूरे देश में 1% अग्रवाल समाज की लगभग आबादी हो। शिक्षा में अच्छा है, संपन्नता है, सेवा भावी है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। इस समाज ने स्वाधीनता संग्राम के सेनानी दिए 1857 की क्रांति में सेठ रामजी लाल गुडवाला बहादुर शाह जफर के दरबारी सेठ थे। बहादुर शाह जफर ने विषय रखा दरबार के अंदर, मेरठ से क्रांतिकारी सेना चल पड़ी है देश को आज़ाद कराने के लिए और मुझे इस क्रांति का नेता घोषित किया गया है। अब जो सेना यहाँ पर आएगी, हथियार चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, घरों में कुछ भेज सकें, थोड़ा वेतन भी चाहिए। सेठ रामजी लाल गुडवाला खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं हूं ना आपका दरबारी सेठ, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है, आप इसकी चिंता मत करिए, इसकी चिंता मुझे करनी है। उस भारत माता के पुत्र ने उस समय 7 करोड़ रुपए के लगभग वो लड़े शस्त्र उठा करके। हम जब दुर्भाग्य से क्रांति में हार गए, चांदनी चौक में अंग्रेजों ने उनको गोली मारकर और उनके परिवार के लोगों को समाप्त कर दिया। ये थे सेठ रामजी लाल गुडवाला, झनकूमल सिंघल, धौलाना के रहने वाले। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 14 लोगों को एक पीपल के पेड़ पर लटका कर धौलाना में और उनको फांसी की सजा दी गई। 13 राजपूत और 1 झनकूमल सिंघल। अंग्रेज ऑफिसर ने कहा, अरे झनकूमल, तुम तो वैश्य हो, तुम इन राजपूतों के चक्कर में कहाँ आ गए। झनकूमल जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अगर ये राजपूत देश के लिए लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लड़ना चाहिए? क्या देश मेरा नहीं है? और फिर मैं महाराणा प्रताप और उनके साथ लड़ने वाले मैं भामा शाह को कैसे भूल जाऊंगा? मैं भी तो उसी समाज में से हूँ, मैंने उन्हीं से प्रेरणा ली है। ऑफिसर को बड़ा गुस्सा आया। सबसे पहले इनको फांसी पर लटका दिया। वहाँ पर जो शहीद स्मारक बना हुआ है, हमको उस पर नाम लिखा हुआ मिलेगा। हुकमचंद और मिर्जा बेग, ये दोनों बहादुर शाह जफर से मिलकर गए तैयारी कैसे करनी है। पूरी मोर्चाबंदी कर ली थी लड़ने की। अंग्रेजों को पता लग गया, दोनों को फांसी पर लटका दिया हांसी में। आज भी उनकी याद में वहाँ पर स्थान बना हुआ है। डासना में मटोल चंद्र रहते थे, बहुत संपन्न व्यक्ति थे। बहादुर शाह जफर ने एक पत्र लिख करके भेजा, 1857 की क्रांति, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छिड़ गया है, आपको मदद ये करनी पड़ेगी। बैलगाड़ियों में जितनी धन संपत्ति उनके पास थी, उन्होंने बहादुर शाह जफर को भेज दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना करके लड़ रहे थे।
विमल प्रकाश जैन अग्रवाल समाज के, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की उन्होंने काफ़ी मदद की और उनको सज़ा भी मिली। केस का नाम था दिल्ली षड्यंत्र केस। इस तरह हम देखेंगे वो हनुमान प्रसाद पोद्दार हों जो प्रारंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों में रहे, या मनमथनाथ गुप्त हों, या लाला लाजपत राय हों जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने यातनाएं सही और जो देश के लिए मर भी गए। अगर एक समाज की दृष्टि से देखा जाए, जो कुछ आंकड़े मैंने पढ़े, चाहे वो मंदिर का निर्माण हो, चाहे स्कूल और कॉलेज का निर्माण हो, चाहे वो गौशाला और धर्मशाला हो, या कहीं भी कोई पुण्य का काम हो, कोई भी देश पर संकट आ जाए, ये समाज सबसे आगे रहता है। ये ऐसा समाज जो देश की आज़ादी में भी आगे रहा, देश के हर संकट में भी आगे रहता है, जिसने इतने धर्मार्थ के काम किए, इतने सेवा के काम किए। आखिर इसकी जड़ कहाँ है? कौन है इसका संस्थापक?